नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख रहे हैं ऋषि मैथ मंत्र। प्रतिशत का यह छठवां क्लास है जिसमें हम प्रतिशत के व्यय और आय बेस्ड क्वेश्चन को समझेंगे। तो जो हमारा आय होता है यह दो पार्ट में यूज होता है। एक तो एक्सपेंडिचर होता है जो हम डेली बेसिस पे यूज कर लेते हैं, और प्लस जो फ्यूचर के लिए सेविंग कर लेते हैं। इस दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा इनकम बनता है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझ गए तो आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और 20%, और यदि आय 20% और व्यय 10% बढ़े तो बचत में परिवर्तन क्या होगा। तो पहले समझते हैं आय कितना होगा उसका। 100% होगा। कितना होगा? उसने 80% खर्च कर दिया। क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो सेविंग कितने किया, यानी कि जो उसने बचत कितने किया, इस टाइम पे तो 20% किया। अभी क्या होता है कि आय 20% बढ़ गया, 100 से कितना हो गया, 120। और व्यय कितना बढ़ा, 10%। यानी 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% 8 होता है। सिंपल। तो उस 8 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 88। तो अभी बचत कितना कर रहे हैं? अगर बचत अभी देखेंगे तो इधर 2 और ये 32 बचत कर रहा है। पहले कितना कर रहा था, 20, अभी कितना, 32। तो कितना ज्यादा कर रहे हैं, कितने पे, 20 पे। 12 ज्यादा कर रहा है ना, कितने पे, 20 पे। इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। इसी की अब 20 5 100, 12 5 60% क्या हुआ उसका व्यय में परिवर्तन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक परिवार आय का 70% खर्च करता है, आय 10% और व्यय 5% घटे, तो बचत में परिवर्तन कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। आय, आय क्या होता है, आय होता है खर्च प्लस बचत। पहले आय कितना, मान लो 100 था तो खर्च कितना था, 70। तो 70 खर्च था तो बचत कितना का था, 30 का। अभी क्या हो रहा है, आय 10% घट रहा है, यानी कि 100 का 10 कितना होता है, 10 10 कम हो रहा है, तब कितना हो गया, 90। और व्यय का 5%, पहले 70 था उसका 5, 70 का 5 कितना होता है, 3.5। तो वो घटेगा तो कितना होगा, 66.5। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हम अगर देखेंगे तो बचत स्पेंडिंग कितना होगा, 23.5। ये कितना का कम है, 6.5 का। तो ये क्वेश्चन है कि 6.5 30 का कितना है, तो 6.5 बाई 30 मल्टीप्लाई 100। ये 10 से 10, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 65/3। ये कितना आ जाएगा, 21.666 ऐसे आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।